देखिए, किसान की मानसिकता है कि वो बड़ा दरिया दिल है, उससे मांगो, लेकिन उसको तंग करके अगर कोई समाधान निकालने की बात सोचो तो ऐसा संभव नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा कि आंदोलन को कभी भी इतना नहीं उकसाना चाहिए कि वो कानून व्यवस्था के लिए एक सरदर्द बन जाए। न्याय की जो लड़ाई है उसको इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, उससे नुकसान होएगा, देश को नुकसान होगा। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में किसान 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। अब रैलियाँ जो हैं वो शुरू हो गई है, पहले मुजफ्फरनगर और आज जिस तरीके से करनाल में रैली हुई। बीजेपी किस तरीके से देख रही है, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से किसान अब लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, पहले मुजफ्फरनगर में हुई है और आज जिस तरीके से करनाल में हुई है, 9 महीने हो गए हैं, हल कैसे निकलेगा? हल तो मैं तो शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि बातचीत से ही हल निकलता है। अगर बातचीत नहीं होगी तो कोई हल नहीं है, और बातचीत के लिए दोनों पक्ष 9 महीने हो गए। अब शायद मेरा अपना ये मानना है कि दोनों पक्षों ने भी इस चीज़ का एहसास किया होगा कि अब समय है कि हम इसका निपटारा करें, इस समस्या का निदान करें। और कभी ना कभी तो दौर शुरू होता ही है ना, और अगर नहीं होता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, आप किसी चीज़ को आज तक दुनिया में कोई चीज़ बिना बात के, बिना संवाद के, बिना कोई सोच विचार के किसी चीज़ का हल नहीं हुआ। तो ये जो किसानों का आंदोलन है, इसका व्यापक रूप है। इसमें किसान की बहुत सी भ्रांतियां हैं, अगर वो दूर सरकार कर दे तो हो गया, लेकिन होगा कैसे कि जब बात होएगी। आज अगर उसको, किसान को न्याय की ज़रूरत है, और वो किसान जो इस देश का पेट पालता है, कोरोना के समय में भी जब सारी इंडस्ट्री नीचे आ गई, सारा दूसरे जो सेक्टर हैं, ट्रेड है, व्यापार जो दुनिया भर का हमारा था वो नीचे आ गया, हमारी सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 24% से भी नीचे आ गई, एक समय पे तो 29% पे पहुंच गई थी। उस समय भी खेती ने और किसान ने अपना दमखम दिखाया और उत्पादकता में 3.5% से ज़्यादा वृद्धि की। और इस साल भी ऐसे ही हुआ, इस साल भी ज़्यादा हुआ। और जो कृषि के उत्पाद थे, कृषि, वो भी 4.3% का एक्सपोर्ट बढ़ा। तो ऐसी परिस्थिति में किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, उसकी बात सुनी जाए। इस दुनिया में देखिए, वो इतना फराक दिल है, इतने खुले दिल का होता है किसान, कि उससे आप जब कभी भी किसी चीज़ की मांग करते वो पीछे नहीं हटता। सेनाओं में उसके बच्चे जाएं, एक बच्चा शहीद होता है, दूसरे को भेजता है, तीसरे को भेजता है, और खेती में वो अपना खून पसीना लगाता है। और फिर उसकी प्रजातंत्र में जिसकी आबादी 60% से भी ज़्यादा हो, उसकी इस व्यथा को सुनना चाहिए कि आपके मन में क्यों है ये कि मेरी ज़मीन जाएगी। ये भ्रांति निकल जाए तो किसान समझता है कि सरकार की मंशा ये नहीं है। अगर बात नहीं होती तो मैं ये मानता हूँ कि न्याय की जो लड़ाई है उसको इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, उससे नुकसान होएगा, देश को नुकसान होगा। लेकिन सर, आप कह रहे हो बातचीत हो, लेकिन सरकार कह रही है किसान जो है प्रपोजल लेके आए, जब किसानों से बातचीत होगी। इसको कैसे देख रहे हो? मैंने बता दिया, ये कहें तो मैंने ये बात मैंने कही थी खुद कि तीनों कानून की कॉपी जो है, जो जिस छपी हैं, वो नोटिफिकेशन जो हुई है, गजट नोटिफिकेशन, वो तीनों के 40 मेंबर की जो कमेटी है किसानों को, उसको सौंप दे।
कि भैया हमने तो ये बनाया है, हमारा तो ये निशाना है कि हमने, शायद ये आप नहीं सोचते लेकिन हमने आपके हित के लिए किया, लेकिन आपको लगता है तो इन तीनों कानूनों पे आप अपने कानून बना के ले आओ। ये नहीं तरीका है बात शुरू करने का। जब वो अपनी बात बना के लेके आएंगे, अपना ड्राफ्टिंग करके आएंगे और सरकार इधर से बैठेगी, तो बातों पे, हर चीज़ पे बात होएगी और उसके हल निकलते आएंगे। हल तभी निकलते हैं ना जब उनकी बात का पता लगे, सरकार की बात का उनको पता लगे। अब ये नहीं है कि आप ये समझो कि ये बहुत लंबा हो गया, शायद उठ जाएंगे। देखिए, किसान की मानसिकता है कि वो बड़ा दरिया दिल है, उससे मांगो, लेकिन उसको तंग करके अगर कोई समाधान निकालने की बात सोचो तो ऐसा संभव नहीं होता। चौधरी साहब, आप किसान परिवार से भी आते हैं और लगातार आप किसानों के बीच में भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरीके से बयान देते हैं कि वो तो कामरेड हैं, जिस फैक्ट्री पे जिस जगह बैठ जाते हैं वहाँ पर ताला लगा देते हैं, चलते हुए काम को बंद कर देते हैं, तो इस तरीके के बयान भी कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है, इसमें मैं मानता हूं कि कुछ राजनीतिक दलों का भी हिस्सेदारी है, लेकिन आप उन हिस्सेदारी को होते हुए ये तो नहीं कह सकते कि हम बात ही नहीं करते। भाई, राजनीतिक दलों से आप हर रोज बात करते हो, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग करते हो, और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो 60-62% की पॉपुलेशन, जनसंख्या किसान और खेती पे है, उसमें राजनीतिक दलों का तो स्वाभाविक है कि वो भी अपनी कारगुजारी दिखाएंगे। उनको भी कल वोट लेनी है, बीजेपी को भी वोट लेनी है, कांग्रेस को भी लेनी है, सीपीआई सीपीएम को भी। ये चीज हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज है तो इसलिए हम बात ना करें। बात तो करना जरूरी है। उसी में बताओ कि ये जो राजनीतिक दल हैं, ये नहीं चाहते कि आपकी बात जल्दी खत्म हो, लंबा करना चाहते हैं, इनका अपना इंटरेस्ट है, तो किसान समझ जाएगा बात को। लेकिन जो उसकी परसेप्शन बन गई, जो उसके मनोस्थिति है आज की मेरी जमीन जाएगी, उसको तो साफ कर दो। लेकिन सर, जिस तरीके से करनाल में आज धरना हुआ, 11 मेंबर कमेटी बनाई गई और कहा कि प्रशासन से बातचीत करेंगे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो बयान पिछले दिनों एसडीएम द्वारा दिया गया था कि कहीं ना कहीं कार्रवाई, और ऐसे बयान से कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी बचना चाहिए? देखिए, जो भी है, मैं तो ये कहूँगा कि आंदोलन को कभी भी इतना नहीं उकसाना चाहिए कि वो कानून व्यवस्था के लिए एक सरदर्द बन जाए, कहीं ना कहीं वायलेंस होना शुरू हो जाए। उसका नुकसान हमारे सामाजिक ताने बाने को पड़ता है, सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक दृष्टि से जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं वो आहत होता है। तो इसलिए अधिकारी सरकार नहीं चलाते, अधिकारी को चाहिए कि वो जिनके लिए सरकार में हैं, उसमें क्या किसान नहीं है? अब उनको ये बोलना कि ये आए तो इनका सिर फोड़ दो, ये ठीक है कि अगर किसान वायलेंट होता है तो अधिकारी को ये अधिकार है उसको, क्योंकि इसीलिए उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया जाता है कि कहीं पुलिस ज्यादती ना कर दे। इसलिए वो स्थिति को देखते हुए बोलता है कि अब आप इस पे लाठी चार्ज करो या आंसू गैस छोड़ो, लेकिन पहले ही ये मन बना के कि जो आए उसका सिर फोड़ दो। ये कहीं भी किसी भी जो अधिकारियों की एक नियमावली होती है जो उनको काम करने होते हैं, उसमें ये कहीं नहीं लिखा होता। अच्छा, मेरा सर आखिरी सवाल है कि किसानों की बातचीत सरकार से हो, ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत का हल जल्दी से जल्दी निकले? मैं बहुत दिन से इसी बात के लिए मैंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं कृषि के, उनसे भी बात की है।
और 3-4 बार मैं उनको मिला भी हूँ। दूसरे बड़े नेताओं से भी ये कोशिश की है कि संवाद शुरू हो, और अब मैं एक और प्रयास कर रहा हूँ। ये इसका थोड़ा सा रुख अलग है कि मैं अपना जो हमारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें किसान मोर्चा है, दूसरे और हैं, उनसे भी मैं, उनकी भी भावना है कि हो हल निकले। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप एक मौका जो हमने खो दिया पिछले 6 महीने में, एक संवाद का मौका हम तलाश करें। किसान को भी ये कहें कि तुम सीधे मन से आओ और हमारी बात समझो, और हम किसान की बात समझें और किसी न किसी निर्णायक बात पे आएँ, ताकि जो ये 9 महीने से आंदोलन है इसका हल निकले और किसान ये समझ के जाए कि सरकार ने जो किया है वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो उससे सामाजिक जो माहौल है ना वो बनता है। वो किसी को ये बोलना कि इनकी कार्रवाई गलत है, ये तो खालिस्तानी हैं या ये राउडीज हैं, ये नहीं होता। किसान तो किसान है, वो किसानी के लिए बैठा है। वो इसलिए नहीं बैठा कि मैं बदमाश हूँ तो मेरा आके बैठने का। वो तो बेचारे के तौर पे बैठा है। नेता लोग जो हैं वो अपने भाषण करते होंगे कुछ ही, लेकिन उसका मन यही है कि मेरा निदान होना चाहिए, और ये होगा मुझे लगता है। तो बिल्कुल ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो संगठन से बातचीत करेंगे और किसानों की जो समस्या है उसका हल जल्द से जल्द बातचीत करेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।